अस्सलामु अलैकुम और रमज़ान मुबारक। ये महीना सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका लेकर आता है। डॉक्टर नौशीन अनवर के काम की रोशनी में आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हम सबके जहन में होता है। तो सीधा उसी सवाल पर आते हैं। क्या ये सच में हो सकता है कि एक महीने के अंदर 10 से 15 किलो वजन कम हो जाए? ये सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? तो जवाब है हाँ, लेकिन एक बहुत अहम शर्त के साथ। ये बिल्कुल मुमकिन है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मोटापे, फैटी लिवर, पीसीओएस या फिर सुस्त तर्ज ज़िंदगी का शिकार हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि इसे बिल्कुल ठीक और महफूज तरीके से किया जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रमज़ान और वज़न के सवाल को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सही सहरी और इफ्तार का तरीक़ा क्या है। उसके बाद प्लेट, वर्जिश और पानी के उसूलों पर बात होगी। फिर नींद के इंतहाई अहम किरदार को जानेंगे और आखिर में एक सेहतमंद नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने जिस्म को बेहतर बनाने का एक ज़बरदस्त मौका है। अगर सही तरीका अपनाया जाए ना, तो ये वज़न कम करने का एक कुदरती और बहुत मौसर ज़रिया बन सकता है, वो भी बग़ैर किसी कमज़ोरी के। और हर चीज़ की शुरुआत होती है सहरी से। ये आपके पूरे दिन के रोज़े की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो दिन अच्छा कैसे गुजरेगा? सहरी छोड़ देना समझें सबसे बड़ी गलती है। तो सही सहरी है क्या? अक्सर लोग क्या करते हैं, बस चाय बिस्किट ले लीं या उससे भी बुरा सहरी ही छोड़ दी। ये नहीं करना। ऐसा करने से जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और वज़न कम होने के बजाय उल्टा बढ़ने लगता है। इसकी जगह अपनी सहरी में प्रोटीन शामिल करें, जैसे अंडे या दही, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें जैसे चक्की के आटे की रोटी, और साथ में फाइबर के लिए सब्जियां और फल। ये आपको दिन भर तवानाई भी देगी और भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा जी, अब आते हैं इफ्तार पर। और ये वो वक्त है जहां अक्सर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ज़्यादातर लोग वज़न कम करने में इसीलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि इफ्तार के वक्त वो कुछ गलतियां कर जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान राज है। तो वो राज क्या है? बहुत सादा है। रोज़ा हमेशा पानी और एक खजूर से खोलें। फिर फौरन पकोड़ों और समोसों की तरफ भागने के बजाय पहले एक छोटा प्याला सूप का या थोड़ा सा सलाद ले लें। और सबसे अहम कदम, इसके बाद सिर्फ 10 मिनट का वक्फा लें, बस 10 मिनट। ये छोटा सा वक्फा दिमाग को ये सिग्नल देने के लिए काफ़ी होता है कि पेट में कुछ चला गया है और फिर आप असली खाना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते। ठीक है, तो सहरी और इफ्तार की बात हो गई। अब ज़रा उन चीज़ों पर चलते हैं जो इस पूरे प्लान को कामयाब बनाने में मदद देती हैं, यानी हमारी प्लेट, हमारी वर्जिश और पानी का इस्तेमाल। खाने के लिए ना, प्लेट का उसूल याद रखें। ज़रा अपनी प्लेट को जहन में लाएं। उसका आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए, एक चौथाई हिस्से में प्रोटीन हो जैसे गोश्त, दाल या चने, और बाकी चौथाई हिस्से में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी या थोड़े से चावल। और हाँ, एक बात याद रखें, तली हुई चीज़ें रोज़ का मामूल नहीं बनानी चाहिए। वर्जिश का सुनकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कोई भारी भरकम वर्कआउट नहीं करना। इफ्तार के बाद से 30 मिनट की हल्की फुल्की चहलकदमी बेहतरीन है। यहाँ तक कि तरावी की नमाज भी खुद एक बेहतरीन जिस्मानी सरगर्मी है। और सबसे ज़रूरी चीज़, पानी। इफ्तार से सहरी के बीच में 8 से 10 ग्लास पानी पीना लाजमी है ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन साइंसी तौर पर ये वज़न कम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो है हमारी नींद। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई, नींद का वज़न से आखिर ताल्लुक क्या है? अगर कोई सही खा भी रहा है और वर्जिश भी कर रहा है, तो नींद पूरी ना होना उसकी सारी कोशिशों पर पानी कैसे फेर सकता है? इसका जवाब एक हार्मोन में छुपा है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। होता ये है कि जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते तो हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा मिकदार में ये हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। तो इससे होता क्या है, जब जिस्म में कॉर्टिसोल की सतह बहुत बढ़ जाती है तो ये हमारे जिस्म को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल ये है कि चर्बी जलाना बंद करो और इसे जमा करना शुरू कर दो। अब ज़रा सोचें, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से आपका जिस्म वज़न कम करने के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो आइए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। हमने देखा कि सही खाना, हल्की फुल्की वर्जिश और पानी के साथ साथ पूरी नींद लेना कितना ज़रूरी है।
یہ سب چیزیں مل کر ہی ایک صحت مند رمضان کا راستہ بناتی ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے کچھ بہت ہی اہم انتباہات۔ وزن کم کرنے کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ سے بچیں، جیسے کہ بہت زیادہ فاقے کرنا یا یہ جو سلمنگ ٹیز ہوتی ہیں ان کا استعمال، یا پھر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی بھی قسم کے انجیکشن لگوانا۔ یہ فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا اصل مقصد صرف وزن کم کرنا نہیں ہے، بلکہ صحت مند طریقے سے وزن کم کرنا ہے۔ صحت کو داؤ پر لگا کر کوئی بھی کامیابی اصل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آخر میں بس یہی کہ رمضان جسم، روح اور صحت، ان تینوں کو ایک ساتھ سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم صحیح طریقہ اپنائیں تو نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ شوگر لیول بہتر ہوگا اور جسم میں توانائی بھی بڑھے گی۔ اللہ ہم سب کو ایک صحت مند رمضان گزارنے کی توفیق دے، آمین۔